बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जी हतीम के बारे में। जी हम व्यूअर्स, तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है दायरे के अंदर गोल हिस्सा, इसको हतीम बोलते हैं। ये खाना काबा का हिस्सा ही है और जब भी हम उम्रा अदा करने के लिए जाते हैं तो हर मुसलमान का दिल करता है इस हिस्से के अंदर नवाफिल अदा करें, क्योंकि कहा जाता है कि इस हिस्से के अंदर जिसने नवाफिल अदा की हैं और दुआएं की हैं वो दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। अभी दिसंबर 2023 में जब हम उम्रा अदा करने के लिए वहाँ पे पहुँचे ना, लेकिन उससे तकरीबन 10 दिन पहले तक खाना काबा को चारों तरफ इस तरह कवर किया गया था और हतीम भी इसी के अंदर शामिल था। अब यहाँ पे मेंटेनेंस का काम जारी था और तकरीबन 10 दिन तक ये काम जारी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पहुँचे थे काम कंप्लीट हो चुका था और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा को छूने की सादत हासिल हुई है। कि अगर बात की जाए हतीम में नवाफिल अदा करने की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें भी ये सादत नसीब फरमाई है कि हमने भी हतीम में नवाफिल अदा किए हैं। और अगर बात की जाए हतीम में नवाफिल अदा करने के टाइम की, तो इसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज की इस वीडियो में कि आप किस टाइम यहाँ पे नवाफिल अदा करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप के साथ एक इसका जो ऑथेंटिक वे है वो भी शेयर करती हूँ कि किस तरह आप यहाँ पे जाएंगे। ये भी बताती चली हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरह पहुँची। अच्छा जी, जब मैं यहाँ पे नवाफिल अदा करने की नीयत से गई ना, तो उससे पहले मैं हजर अस्वद पे बोसा देने की नीयत पे गई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैंने उम्रा करने के दौरान देखा है और तवाफ़ के दौरान भी देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ख़वातीन के लिए बोसा लेना बहुत ही मुश्किल है और मैं भी बिल्कुल करीब गई थी। मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल हजर अस्वद के अंदर तक गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है और नीचे से जो जगह है फ्लोर है वो बिल्कुल स्लिपी होता है, तो वहाँ पे खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैंने वहाँ पे मूव किया था हतीम की तरफ। ने हतीम में नवाफिल पढ़ने के लिए जब वहाँ पे लोगों को पूछा कि कैसे इसके अंदर एंटर होंगे, कौन सा गेट ओपन होगा, तो वहाँ पे जो शूरते हैं उन्होंने भी दूसरे गेट की तरफ इशारा किया था और वहाँ पे एक आई थिंक बंगाली मेल थे, उन्होंने भी मुझे दूसरे गेट की तरफ इशारा किया था। अच्छा जी, मैं उस वक्त बिल्कुल ये जो आपको एरो वाला गेट नज़र आ रहा है ना, इसके साथ खड़ी हुई थी। इसके ऊपर मेरा हाथ था, मैं वेटिंग लाइन में थी कि कब ये ओपन होगा। फिर मैंने यहाँ इसके अंदर जो अरबिक के शूरते थे उनसे भी पूछा, उन्होंने इशारा दूसरी तरफ किया और फिर एक मेल थे खड़े हुए थे, वो बंगाली थे आई थिंक। इन्होंने आसान अल्फाज में बताया, उर्दू में बताया था ये जो दूसरी तरफ गेट है वो ओपन होगा, लेकिन मैं वो जो एरो वाला निशान आपको नज़र आ रहा है इस गेट के पास खड़ी थी। तब मैंने ना क्लियरली हतीम को अंदर से देखा था, बिल्कुल साफ था, अंदर कोई भी पर्सन नहीं था। क्योंकि इससे पहले तो हम तवाफ़ के दौरान ही देखते थे, दूर से ही देखते थे ना, करीब से मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं उस गेट के पास खड़ी रही और मेरे आगे एक लड़की थी आई थिंक 20 से 25 साल की उम्र की, और मैंने उनसे पूछा कि हतीम के अंदर नवाफिल पढ़े जाते हैं। उन्होंने बोला हाँ जी पढ़े जाते हैं, हमने सुबह देखा था 7 से 11 बजे तक की लाइनें लगी हुई थी और जब हमारी बारी आई थी तो उस वक्त हतीम बंद कर दिया गया था और हमें कहा गया था इशा के बाद। इसी तरह हमारे पीछे 2 मेल हजरात थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बंद हो चुका है, इसमें नवाफिल अदा नहीं किए जाते। तो फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि आप कैसे कह रही हैं कि सुबह हमने देखे हैं कि यहाँ पे नवाफिल अदा होते हैं। तो वो कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं हमने खुद सुबह यहाँ पे खड़े होकर देखा था कि नवाफिल अदा हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो बारी है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई थी, इस वजह से हम अभी आए हैं। फिर पीछे से जो मेल हजरात हैं उन्होंने बताया कि बाजी हमें तो 15 दिन हो गए, हमने नहीं देखा कि इसके अंदर नवाफिल अदा हो रहे हैं। तो मज़ीद मैंने वेट किया वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक टोटली। तो फिर मैंने दूसरी तरफ देखा, ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी तादाद में हाथ उठा रही थी और जो शूरतें हैं, जो पुलिसमैन वहाँ पे खड़े हुए थे वो भी हाथ उठा रहे थे। शायद वो कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि खोल दिया जाए गेट को। तो फिर मैंने उस लड़की से बोला कि मैं अब दूसरी तरफ जाती हूँ, मे बी वही ओरिजिनल गेट हो, वही असल गेट हो जिसको ओपन किया जाता है हतीम में नवाफिल अदा करने के लिए। साथ साथ तवाफ़ भी जारी था, तो तवाफ़ वाले लोगों में मैं एंटर होके फिर उस जगह पहुंची जहाँ पे जो गेट है ओपन होना था। उधर थोड़ी देर के लिए वेट किया। अच्छा,
अब इस साइड पे मैं आ तो गई थी ना इस गेट की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, बहुत ज़्यादा ख़वातीन थी। ख़वातीन तो ज़्यादा होती ही हैं, लेकिन घुटन इस कदर होती है कि सांस जो है वो बंद होने लगती है। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी अपनी तमाम जो ख़वातीन हैं, जो बहनें हैं जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल से ज़ायद है, उनके लिए यहाँ पे खड़े होना और स्टे करना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी देर के बाद चेक करती थी कि सांस जो है वो चल रही है और जो हार्ट बीट है वो चल रही है, यानी बहुत ज़्यादा घुटन होती है। इतनी ज़्यादा घुटन होती है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि सांस लेना ही दुश्वार होता है। और जैसे मैंने पहले बताया है कि 50 से जो 60 साल की एज की ख़वातीन हैं, उनके लिए यहाँ पे स्टे करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप में थोड़ी हिम्मत है, थोड़ी जान है, तो आप इस बलबोते पे खड़ा हो सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकती हैं, लेकिन वैसे बहुत ही मुश्किल है। एक जो बच्चों वाली ख़वातीन है, जो माएँ हैं छोटे छोटे बच्चे लेके आ जाती हैं, वो ना आए काइंडली, और एक जो बड़ी एज की ख़वातीन है वो यहाँ पे आके स्टे ना करें। स्पेशली उन ख़वातीन के लिए टिप है जो जाना तो चाहती हैं लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे ख़वातीन देखी हैं बड़ी एज की, लेकिन मोस्टली वो पाकिस्तानी नहीं थी, पाकिस्तान की नहीं थी। आपको पता है ना, आउट ऑफ कंट्री में ख़वातीन में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी होती है जो ओवर एज होती हैं, तो इस वजह से वो अपनी हिम्मत के सर पे यहाँ पे पहुँच गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी नवाफिल अदा कर लिए थे। अच्छा जी, जैसे ही गेट ओपन हुआ ना, तो ख़वातीन का एक ग्रुप जो है ना बड़ी तेज़ी से अंदर चला गया था। इतनी तेज़ी से वो अंदर गया है कि कुछ ख़वातीन जो है उनके पाँव के नीचे रोंती जाती हैं और कुछ ख़वातीन को अंदर जगह मिल जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें मेरी एंट्री नहीं हुई थी, और सेकंड ग्रुप के लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। तकरीबन 6 से 7 मिनट या 8 मिनट का टाइम देते हैं नवाफिल अदा करने के लिए। और नवाफिल अदा करने की अब जगह तो अंदर होती नहीं है, बिल्कुल आपको अपने बलबूते पे ही सजदे अदा करने होते हैं, यानी सजदे करने होते हैं। यानी इतनी सी भी जगह नहीं अंदर बचती कि आप आराम से सजदा कर सकें। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो होती है उनके मना करने के बावजूद भी अंदर चली जाती हैं, तो अंदर जो है पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, तो बहुत मुश्किल से सजदे होते हैं जी, बहुत मुश्किल से आप नवाफिल अदा करते हैं। फिर मैंने वेट किया था तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। मुझे अब ये था कि शायद नेक्स्ट जो टर्न है वो मेल हज़रात की हो, यानी अब जो अगली बारी है वो मर्द हज़रात की है। लेकिन खुशकिस्मती से जो दूसरी टर्न थी वो भी उन्होंने ख़वातीन के लिए खोल दी, तो ख़वातीन जो है दूसरा ग्रुप भी अंदर चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली मैं अंदर चली गई थी दूसरे ग्रुप में। फिर नवाफिल अदा करने का मौका मिला, और वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, जो रहमत का परनाला जिसको बोलते हैं, उसके नीचे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल अदा किए थे, और खाना काबा के गुलाब को हाथ लगा के दुआएं भी काफ़ी ज़्यादा मांग ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बहुत कम टाइम दिया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल आप आराम से अदा कर सकते हैं। और अगर बात की जाए टाइम की, तो जो टाइम था, मैं 2 मरतबा इसके अंदर गई हूँ, 2 मरतबा मैंने नवाफिल अदा किए हैं। तो 2 मरतबा जो मैंने नवाफिल अदा किए हैं, वो जो मुझे टाइम मिला है वो इशा के फ़ौरन बाद यहाँ पे लाइनें लगती हैं। इशा के फ़ौरन बाद ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं, ख़वातीन के भी और मर्दों के भी, तो फिर खोल दिए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 9:30 के बाद गेट जो है वो ओपन करते हैं। का टाइम टेबल यही था 2023 और 2024 के स्टार्ट में, बिल्कुल यही टाइम टेबल था। आगे आने वाले दिनों में मौसम के लिहाज से कुछ कहा नहीं जा सकता, टाइम चेंज हो सकता है। जैसे उस लड़की ने मुझे बताया था, उस खातून ने मुझे बताया था कि सुबह भी जो ख़वातीन है वो जा रही थी, सुबह 9 से 11 बजे तक टाइम था। आई थिंक मेरे ख्याल में तो फजर के बाद से ही लाइनें लगना स्टार्ट हो जाती होंगी और 11 बजे तक जाते होंगे। लेकिन मैंने जो 2 दफ़ा अटैम्प्ट की है, 2 मरतबा कोशिश की है जाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है। वो इशा के फ़ौरन बाद तकरीबन 9:30 बजे के टाइम ही मैं अंदर गई हूँ, और बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा था, क्योंकि सुनने में आता था कि तकरीबन रात के 12 से 2 बजे के दौरान या 3 बजे के दौरान आप अंदर जा सकते हैं, 3 में नवाफिल अदा कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ की हैं मेरे नवाफिल अदा करने में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मरतबा अंदर गई हूँ, और दोनों मरतबा मैं या फिर फर्स्ट ग्रुप में या फिर सेकंड ग्रुप में अंदर चली गई थी। और वो टाइम था जी तकरीबन 9:30 बजे से जो टाइम स्टार्ट होता है तब का।
ویڈیو کے آخر میں میری تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ جو بھی لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور وہ حتیم میں نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب جو ہے وہ حتیم کے اندر نوافل ادا کریں اور اللہ پاک سب کی دعائیں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور جب بھی جائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔